आज फिर से उम्मीद बैच का सीरीज लेकर आया हूं। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सॉल्व किया हूं। तो आइए देखते हैं, जितना भी एसएससी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है वही सॉल्व किया हूं। तो बस ध्यान से देखिएगा, वीडियो देख के आप खुद से बनाइएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 देन विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई बराबर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन 2021 में। अब आइए देखते हैं, क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या 0 दिया हुआ है। ठीक है, पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई पूछा है। ठीक है, अब देखिए, अब जहां भी दिखे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, यहां कुछ भी पूछ सकता है। यहां ध्यान मत दीजिएगा, पहले यहां देखिएगा, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हो तो क्या एक्स बराबर 1 मानेंगे, वाई बराबर भी 1 मानेंगे और एंड जेड बराबर क्या -2 मानेंगे। ठीक है, एक्स बराबर क्या मानेंगे 1 मानेंगे, वाई बराबर क्या मानेंगे, वाई बराबर भी 1 मानेंगे और जेड बराबर क्या मानेंगे -2 मानेंगे। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं, इसकी जगह पे 1 रखेंगे और वाई की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, जेड की जगह पे -2 रखेंगे तो कट जाएगा, 0 होगा। तो ये रखेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब मिल गया है, एक्स का वैल्यू मिल गया, वाई का वैल्यू मिल गया और जेड का वैल्यू मिल गया। तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में जेड इंटू एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई बराबर क्या होगा। अब देखिए, एक्स का वैल्यू क्या है 1, अब एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन वाई जेड, वाई इंटू जेड, और वाई का वैल्यू क्या है 1 है, इंटू जेड का वैल्यू क्या है -2 है तो -2 लिख देंगे प्लस में। अब क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में जेड इंटू एक्स। अब जेड का वैल्यू क्या है -2, तो -2 इंटू क्या है एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर प्लस में क्या है जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब जेड का वैल्यू क्या है -2 तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में क्या है एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, अब -2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2 होगा, फिर प्लस, यहां पे देखिए, अब यहां प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। यहां पे देखिए क्या होगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा प्लस में। अब यहां देखिए -2 का स्क्वायर है तो क्या होगा 4 होगा। अब इसको यहां माइनस लिख देता हूं, अब क्या होगा हाफ और हाफ जुड़ेगा तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, हाफ और हाफ जुड़ता है तो क्या होता है 1 होता है, तो -1 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई बराबर क्या 3 आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ। देखिए क्या हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है। अगर जहां भी पूछ दे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, वहां क्या यूज करेंगे, यहां कुछ भी पूछ सकता है, उसका टेंशन मत लीजिए, यहां कुछ भी पूछेगा कोई बात नहीं है। बस यहां ध्यान दीजिएगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 अगर दिया हो तो वहां क्या मानेंगे, एक्स बराबर 1 मानेंगे, वाई बराबर 1 मानेंगे और जेड बराबर -2 मानेंगे। यहाँ एक्स हो या ए हो जो भी हो, मतलब एक्स बराबर 1, वाई बराबर भी 1 और जेड बराबर -2 मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हूँ, वैल्यू पुट कर दिया हूँ और सॉल्व कर दिया हूँ तो कितना 3 आया। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया, कॉन्सेप्ट पे है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 विल बी।
ठीक है। ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 27/3/2021 में। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या दे दिया हुआ है, वाई प्लस जेड दे दिया हुआ है, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स दे दिया हुआ है, जेड स्क्वायर बराबर क्या दे दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई दे दिया हुआ है। अब किसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1, इसका वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन में यही ना बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर जहां भी एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड दिया हो और वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स दिया हो और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई दिया हो, तो वहां पे क्या मानेंगे कि एक्स बराबर 2, वाई बराबर भी 2 और जेड बराबर भी 2 मानेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। अगर इस टाइप का जहां क्वेश्चन दिखे वहां x बराबर 2 मानेंगे, y बराबर 2 मानेंगे, z बराबर भी 2 मानेंगे। अब इसको चेक कर लीजिए, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर बराबर y क्या है 2 है और z भी क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 2 + 2 4, मतलब इक्वल है। सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब x का y का z का तीनों का वैल्यू मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1 बराबर क्या होगा। अब देखिए x का वैल्यू क्या है 2 दिया हुआ है, तब x की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 + 1, ठीक है, 2 + 1, फिर प्लस में y का वैल्यू क्या दे दिया 2 दिया है तो क्या होगा y+1 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 + 1, फिर प्लस, अब यहाँ y का वैल्यू दे दिया है तो यहाँ पे क्या है y+1, तो मतलब क्या होगा 2 + 1 होगा। ठीक है, अभी प्लस, अब यहाँ z का वैल्यू दे दिया है 2 तो यहाँ पे क्या है z+1 तो क्या होगा 1/2 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/3, 2 + 1 क्या होता है 3, फिर प्लस में 1/3, फिर प्लस में 1/3। अब ये क्या हो जाएगा 3/3, कट के क्या होगा 1 होगा। ठीक है, समझ में आया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, एक बार और समझा देता हूं, जहां भी क्वेश्चन दिखे एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, तो वहां क्या करेंगे एक्स का वैल्यू 2 मानेंगे, वाई का भी वैल्यू 2 मानेंगे और जेड का भी वैल्यू 2 मानेंगे। ठीक है, यहाँ चेक कर लिया, यहाँ 2 का स्क्वायर रखिएगा 4 होगा और यहाँ पे दोनों का रखिएगा वैल्यू तो 2 2 4, मतलब बराबर है। सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1। अब क्या किया हूं x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हूं 2, यहाँ y का वैल्यू पुट कर दिया हूं 2, यहाँ z का वैल्यू पुट कर दिया हूं 2 और सॉल्व किया हूं तो क्या है 1 आया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आया, अगर समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हाँ, और कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमको पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x² प्लस 1/x² बराबर 7, वैल्यू किसका निकालना है x³ प्लस 1/x³ का। क्वेश्चन में क्या पूछा है x² प्लस 1/x² बराबर 7 दिया हुआ है और पूछा क्या है x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 27/9/2018 में। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x² प्लस 1/x² बराबर 7 दिया हुआ है, पूछा क्या है x³ और प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से इसका डायरेक्ट नहीं निकलेगा वैल्यू, यहां से इसका डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहां से इसका पावर कम हो रहा है, यहां से इसका पावर कम हो रहा है तो क्या होगा रूट में होगा। ठीक है, रूट में क्या ये 7 है तो 7 हो जाएगा और प्लस में क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो क्या होगा √9, अब √9 किसका है 3 का है तो क्या होगा x प्लस 1/x बराबर क्या 3 आ गया, x प्लस 1/x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब क्या निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है x³ माइनस 3a, क्या होता है इसका फॉर्मूला x³ माइनस 3a। अब a क्या दे दिया है 3 दिया है,
तो a का क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस 3a, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 3 इंटू 3 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 होगा, मतलब कितना 18 आया। इसका क्या है एक्स क्यूब प्लस होने पर एक्स क्यूब बराबर क्या है 18 आया, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ था 27/9/2018 में। कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। और क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ x प्लस वाई बराबर 5 एंड एक्स वाई बराबर 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मतलब x प्लस वाई बराबर 5 दे दिया है, x इंटू वाई बराबर 6 दे दिया है और निकालना क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। यहाँ ऑप्शन में दे दिया हुआ है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 16/1/2021 में। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्या x प्लस वाई बराबर क्या 5 दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला से भी होगा और इसको एक और मेथड है उससे बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे पहले देखेंगे स्प्लिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, दो भाग में टूट रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए क्या होगा 1 इंटू 6 होगा, एक क्या होगा 2 इंटू 3 होगा, दो पार्ट में टूट रहा है। एक क्या हो रहा है 1 इंटू 6, एक क्या होता है 2 इंटू 3। मतलब अब देखिए आगे, अब यहाँ चेक करेंगे दोनों को ऐड करने पे 5 आ रहा है कि नहीं। अब देखिए 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या 5 आ जाएगा, मतलब ये वाला सही है। तो क्या x बराबर क्या आ गया 2 आ गया और y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब क्या करेंगे, क्या निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। अब एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब 3 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होगा, 3 का 27 होगा। 2 का क्यूब क्या 8 होगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा, तो ये क्या होगा 35 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से एक बार समझा देता हूं। x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, x इंटू वाई बराबर 6 दिया हुआ है। अब देखिए यहां पहले चेक करेंगे कि ये दो भाग में टूट रहा है कि नहीं, 6 स्प्लिट हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया तो ये वाला यूज करेंगे, ये वाला मेथड यूज करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर फॉर्मूला से हम लोग यूज करेंगे। ये वाला छोटा है, फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे दो पार्ट में टूट रहा है कि नहीं, देखेंगे टूट रहा है कि नहीं दो पार्ट में। तो दो पार्ट में टूट रहा है, एक 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, एक 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। अब देखिए यहाँ चेक करेंगे, दोनों को चेक करेंगे कि हाँ दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है कि नहीं। अब 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या 5 आएगा, नहीं आएगा, 7 आ रहा है, तो मतलब ये नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 2 में 3 से ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 आ रहा है, तो मतलब ये होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो मतलब x कितना आ गया 2 आ गया और y कितना आ गया 3 आ गया। अब पूछा क्या है x क्यूब प्लस y क्यूब। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दिया हूं तो क्या है 35 आया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 16/1/2021 में। क्वेश्चन समझ में आया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ a प्लस b बराबर 5 एंड a इंटू b बराबर 13 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 22/1/2021 में। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। a प्लस b बराबर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और a इंटू b बराबर क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। अच्छा, इसका पहले जो क्वेश्चन बताया था वैसे ही है, सेम है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, मैं क्या बोला था, पहले चेक करेंगे ये दो पार्ट में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। अब देखिए 13 तो दो पार्ट में टूटेगा नहीं, तब यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखिए जितना भी कंसेप्ट टाइप का क्वेश्चन है सब बता दिया अलजेब्रा का। अब अगला वीडियो से ट्रिग्नोमेट्री का बनाऊंगा। अलजेब्रा का खत्म हो गया टॉपिक, सब टॉपिक से मैं बना दूंगा। जितना भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब टॉपिक से बना दूंगा वीडियो। तो आप लोग बस देख के और सॉल्व कीजिएगा, देख के छोड़ दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा।
तो देख के अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए बनाते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये इसमें अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो आइए देखते हैं। इसमें a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए, फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या, a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। यही फॉर्मूला यहां यूज होगा। इसका क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए पूछा क्या है, यही ना पूछा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ है, यहाँ पे a क्यूब। अब यहाँ फॉर्मूला क्यों यूज किया, यहाँ देखिए यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा हुआ है, यहाँ a प्लस बी दिया हुआ है। अगर देखिएगा इसका अगर क्यूब कर दूं तो क्या a क्यूब बी क्यूब मिल जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया। समझ में आया। तो अब देखिए क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे और इधर क्या 5, तो इसका भी क्यूब करेंगे। अब इसका क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर में क्या होगा, 5 का क्यूब होगा, क्या होगा 125। अब यहां देखिए, अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालना है। अब इसका तो इधर कोई काम नहीं है, तो इसको इधर भेज देंगे। तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा 125 माइनस, अब ये क्या है 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा 125 माइनस 3 इंटू ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ 13 दिया हुआ है, तो 13 इंटू a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ है, तो 5 होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 13 होगा, ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 3 गुने 13 गुने 5 क्या होता है 195 होता है, माइनस 125 किसके बराबर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर। अब देखिए यहाँ पे 195 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा माइनस 70 होगा। क्या 125 में से माइनस करेंगे 195 तो क्या होगा माइनस 70 होगा। मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या आ गया माइनस 70 आ गया। ऑप्शन नंबर डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और समझा देता हूं। क्या a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, a इंटू बी बराबर 13 दिया हुआ है। पूछा क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब देखिए मैं पहले बताया था, यहां पहले देखेंगे कि 2 पार्ट में टूट रहा है कि नहीं है। 13 2 पार्ट में टूट रहा है या नहीं, तो यहाँ 13 तो टूटेगा नहीं, तब यहाँ अगर टूट जाता तो वो मेथड हम यूज करते हैं। अगर नहीं टूटा तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ a प्लस बी दिया हुआ है, यहाँ a क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है, तो अगर इसका मैं क्यू करूंगा तो a क्यू प्लस बी क्यू मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब दोनों साइड क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब किए, इधर 5 का क्यूब किए, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। हम लोग को निकालना क्या है, यही ना निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको इधर रखें, इसका कोई काम नहीं है तो उसको उधर भेज दिया, तो क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा 125 माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसका वैल्यू रख दिया 125 माइनस 3 तो है, तो 3 को ऐसे ही लिख दिया। इंटू ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो यहाँ 13 रख दिया। ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 रख दिया। अब ठीक है, 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 13 और 5 में, तो क्या होगा 195 होगा। मतलब अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा 125 माइनस 195। जब 125 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 195 तो क्या आएगा माइनस 70 आएगा। तो इसका क्या वैल्यू है a क्यूब प्लस बी क्यूब का माइनस 70 आया। क्वेश्चन समझ में आया। अब अलजेब्रा में जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा था उस सब टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दिया। अब अगला वीडियो में अब दूसरा टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा,
तो अब आज यही रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हाँ, और एक और बात बता दूं, अगर एसएससी, रेलवे और क्लास 12 का क्वेश्चन डाउट होगा, एसएससी, रेलवे और क्लास 12 का क्वेश्चन डाउट होगा, तो हमारे विशु एकेडमी इंस्टाग्राम आईडी है, विशु एकेडमी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे आप लोग मैसेज में पूछ सकते हो, आपका मैं डाउट क्लियर कर दूंगा।